फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गौसिया ज्ञान भंडार में। और मैं हूं आपकी दोस्त गौसिया यूबी और मैं फिर से आ गई हूं आप लोगों के साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास लेकर। जी हाँ गाइज़, ये सीरीज़ हमारी चल रही है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। आज हमारी इसमें तीसरी क्लास है और आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स को। सभी लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। व्हाट्सएप पे भी कमेंट्स आ रहे हैं और आपका यूट्यूब पे भी कमेंट्स आ रहे हैं। आप लोगों का प्यार, आप लोगों की सपोर्ट, आप लोगों के सजेशंस, इन सब चीज़ों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इसी तरह से मेरे चैनल को देखते रहिए। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा पसंद आए तो, और शेयर भी करना मत भूलिएगा। तो गाइज़ चलते हैं अपनी आज तीसरी क्लास की तरफ। तो गाइज़ ये जो टिप्स हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। जो 2 दिन हम लोगों ने डिस्कस किया है, उन टिप्स को अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग फिर देखिएगा इसका जादू। ठीक है, ये मैजिक की तरह आप लोगों की लाइफ में काम करेगा। प्लीज़ जल्दी से इनको इम्प्लीमेंट कीजिए, अपनी पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट लेके आइए। एट द एंड ऑफ जब हम लोगों का कोर्स ख़त्म होगा, राइट, इस कोर्स के एंड में हम लोग बातचीत करेंगे। मैं हो सकता है एक लाइव सेशन लूँ, तो आप लोगों से बातचीत करेंगे और देखेंगे कि किस किस ने अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट किया है और आप लोगों ने अपनी पर्सनैलिटी में क्या क्या चेंजेस देखे हैं। तो गाइस चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो गाइस फर्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, डेफ वुड लिसन एंड नॉर्मल वुड से व्हाट। बहरे सुनने लगेंगे और नॉर्मल लोग जो है बोलेंगे क्या। राइट गाइस, तो कहने का मतलब ये है कि नोटिस योर टोन एंड मैनेज इट। अपनी वॉइस टोन को पहचानिए कि आपकी वॉइस टोन कैसी है। क्या आपकी वॉइस टोन बहुत ज़्यादा हार्श है, बहुत ज़्यादा लाउड है, जिसकी ज़रूरत हमें नहीं है। बहुत सारे लोगों में आदत होती है, मैंने देखा है, लोग फ़ोन पर बात करते हैं बहुत ज़्यादा चिल्ला कर, राइट, बहुत ज़्यादा कि बहुत दूर तक उनकी आवाज़ जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे नॉर्मली आपस में बात कर रहे हैं, वो इतनी हार्श टोन में, इतनी हाई पिच में बात करते हैं, ऐसा लगता है कि आपस में लड़ाई हो रही है, राइट। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनकी वॉइस टोन बहुत ही ज़्यादा इतनी ज़्यादा हार्ड होती है, इतनी ज़्यादा हार्श होती है कि सीरियसली हमारे जो ईयर होते हैं उसके अंदर हमें पेन होना शुरू हो जाता है कि उफ ये है क्या बंदा। ठीक है, तो गाइज़ हमें क्या करना है, अपनी टोन को मैनेज करना है कि ऐसा ना हो कि हमारी वॉइस इतनी ज़्यादा लाउड है, इतनी ज़्यादा हार्श है कि बहरे भी सुनने लग जाएँ। ओके, एंड ना ही इतनी ज़्यादा हमारी जो है वॉइस टोन इतनी धीमे होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा लो होनी चाहिए कि नॉर्मल लोगों को सुनाई ना दे। तो हमें अपनी वॉइस टोन को मेंटेन करके रखना है, नोटिस करना है और इसको मैनेज करना है। सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकंड पॉइंट कहता है, योर आइज़ आर सो ब्यूटीफुल। आँखें कुदरत का दिया हुआ बहुत ही नायाब तोहफ़ा है हम लोगों के पास में। सबकी आँखें बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बेहद खूबसूरत है। अब उसका जो काम है देखने का, वो तो हम लोग उससे ले ही रहे हैं आँखों से। तो अब अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस लाने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, अपनी आइज़ को क्या करिए, यूज़ कीजिए आई कांटेक्ट मेंटेन करने में। तो मेंटेन आई कांटेक्ट एंड लुक एट एवरीवन, राइट, लुक एट एवरीवन कि जिनसे भी आप बात कर रहे हैं, जितने भी लोगों से बात कर रहे हैं, अगर आप मल्टीपल लोगों से बात कर रहे हैं तो उन सब की तरफ आप लोग देखिए, उन सब को एड्रेस कीजिए, उन सब से आई कांटेक्ट को मेंटेन कीजिए। अगर आप किसी एक पर्सन से बात कर रहे हैं तो भी उसके साथ में आई कांटेक्ट मेंटेन करिए। ऐसा नहीं है कि उसकी बिल्कुल आँखों के अंदर झांक कर आप लोग बात करें, राइट। आपने क्या करना है, आपको सिर्फ एक आई कांटेक्ट, हेल्दी आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, घूरना नहीं है, उसको अनकंफर्टेबल फील नहीं कराना है। ठीक है, कि वो उठ के वहाँ से भाग जाए, चला जाए या चली जाए। ओके, व्हाट यू नीड टू डू, एक हेल्दी आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना है, घूरना नहीं है, प्रॉपर तरीके से आई कांटेक्ट को मैनेज करना है। गाइज एक और बात इसमें मैं आपको बता दूं कि आई कांटेक्ट जब हम लोग मेंटेन नहीं करते हैं, अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ और आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर रही हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसा लगेगा कि आई एम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। तो सब, अगर आपको जानना है कि किस बंदे में कॉन्फिडेंस नहीं है, अलग ही पता चल जाएगा कि किस पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। सिंपली पता चल जाएगा अगर कोई आई कांटेक्ट को मेंटेन नहीं करता है। तो आप लोग क्या कीजिए, अपने आई कांटेक्ट को मेंटेन करना सीखिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। आई नो ऑलरेडी, मुझे पहले से पता है। बहुत सारे लोग होते हैं ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, या हो सकता है हमें चीज़ें पहले से पता होती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पहले से हम लोग जानते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर जगह उस चीज़ को शो ऑफ किया जाए कि मुझे पहले से पता है। ओके, क्यों?
क्योंकि हो सकता है हमें उस पर्सन की बात से, सामने वाले से कुछ नया सीखने को मिल जाए। तो लोगों की बात में जेन्युइन इंटरेस्ट लेना सीख लीजिए। टेक जेन्युइन इंटरेस्ट, डोंट कीप अ फ्रेम दैट यू नो ऑलरेडी, राइट। अपने अंदर जो है जेन्युइन इंटरेस्ट पैदा कीजिए, जेन्युइन इंटरेस्ट लीजिए दूसरों की बातों में। एक ऐसा ऑरा मत बनाइए, एक ऐसा फ्रेम मत बनाइए कि आप जो हैं ऑलरेडी सब कुछ जानते हैं, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता इस दुनिया में। सभी लोग जो है इम्परफेक्ट हैं। एवरी डे हर कोई लर्निंग प्रोसेस में है। तो हो सकता है जो चीज़ आपको नहीं पता आप किसी दूसरे से वो चीज़ सीख लो। और अगर ऐसा भी है कि आप उस चीज़ को 100% जानते हो तो भी आप उसको ये मत कहिए कि मैं तो ऑलरेडी जानता हूँ। पहले उसकी बात को अच्छे से सुनिए, समझिए कि वो क्या कहना चाहता है। देखिए गाइस, लाइफ जीने का एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि आपने कहीं पर सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा कि आप जैसा बिहेवियर चाहते हैं लोग आपसे करें, आपके साथ वैसा व्यवहार करें, तो उनके लिए भी आपका व्यवहार वैसा ही होना चाहिए। आप लोग भी उनके साथ, अगर आप चाहते हैं कि कोई मेरे साथ अच्छा बिहेव करे तो पहले आपको भी उनके साथ में अच्छा बिहेवियर दिखाना पड़ेगा, आपको अच्छा बिहेवियर उनके साथ करना पड़ेगा। तो प्लीज़ लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करें, उनकी बातों में जेन्युइन इंटरेस्ट लें, किसी को भी इग्नोर नहीं करें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यू आर वेरी इम्पॉर्टेंट, आप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। लोगों को बताइए कि आपकी लाइफ में उन लोगों की इम्पॉर्टेंस है। तो उसके लिए ऐसा नहीं है आपको कहीं झंडे गाड़ने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वॉट यू नीड टू डू, आप लोग जिससे भी मुलाकात करें, जिससे भी मिलें, या कोई आपको ओकेजनली मिल रहा है या अचानक से मिल रहा है, आप लोग क्या करें, ग्रीट एवरीबडी, हर किसी को ग्रीट करें, ठीक है। हर किसी को ग्रीट करें। आपके जो भी ग्रीटिंग का तरीका है, सलाम है, नमस्ते है, सत श्री अकाल है, जो भी कुछ है, हाय हेलो, जो भी आप करते हैं, जिस भी रिश्ते के हिसाब से, जिस भी प्रोफेशन के हिसाब से, जो भी आपका तरीका है, तो ग्रीट एवरीबडी। जब भी आप किसी से मिलें तो प्लीज़ उनको ग्रीट ज़रूर करें। आप लोग जो हैं ग्रीटिंग में देर ना लगाएं। आप ये ना सोचें कि ये मुझसे बड़ा है ना। अगर आप अपने ऑफिस में जाते हैं और आपका कोई पियोन भी है या फिर आपका कोई बॉस भी है, तो आप ये मत सोचिए कि ये मुझसे छोटा है या मुझसे पोस्ट में छोटा है या उम्र में छोटा है या मुझसे उम्र में बड़ा है। मतलब कुछ भी मत सोचिए। फर्स्ट स्टेप आप ही लीजिए उनको ग्रीट करने का। कोशिश कीजिए कि आप लोग खुद से सबको ग्रीट करें। अगर आप खुद से पहला स्टेप लेते हैं दूसरों को ग्रीट करने का, तो ये आपकी पर्सनालिटी बताता है कि आप एक अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। पॉजिटिव एंड मोटिवेशनल वर्ड्स। पॉजिटिव और मोटिवेशनल वर्ड्स जो हैं गाइस हमारी ज़िंदगी में बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। हम लोगों को पहली बात खुद भी पॉजिटिव रहना है और अपने आसपास के माहौल को भी, आसपास के लोगों को भी पॉजिटिव बनाना है। तो गाइस, अगर पर्सनालिटी में चेंज चाहते हैं, पहले तो खुद ही मोटिवेटेड रहिए, सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, सेल्फ पॉजिटिव रहिए। ओके, एंड साथ ही साथ क्या कीजिए, यूज़ मोटिवेशनल एंड पॉजिटिव वर्ड्स इन योर लैंग्वेज। अपनी बातचीत में भी आप लोग मोटिवेशनल वर्ड्स को रखिए, पॉजिटिव वर्ड्स को रखिए, सो दैट आप अपनी पर्सनैलिटी को तो निखार ही सकें, साथ ही साथ आसपास के एनवायरनमेंट में भी आप लोग पॉजिटिविटी को, मोटिवेशनल चीज़ों को स्प्रेड कर सकें और लोग आपसे इम्प्रेस हो सकें। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इज गो देयर। गो देयर, इससे क्या पता चल रहा है, गो देयर, वहाँ जाओ। दैट मीन्स ऑर्डर लग रहा है कि आप किसी को ऑर्डर कर रहे हो, कमांड कर रहे हो। तो अपनी लैंग्वेज को ऐसा रखिए कि आपकी लैंग्वेज ऐसा ना लगे कि आप किसी को ऑर्डर कर रहे हैं। डोंट ऑर्डर, गिव इन्फॉर्मेशन। अगर आपको किसी को कुछ कहना है या कुछ बताना है या किसी से कुछ काम कराना है तो प्लीज़ बी पोलाइट। आप लोगों को पोलाइट होना है लोगों के साथ में, ऑर्डर नहीं देना है। अगर आपको किसी को कहना है कि वहाँ जाओ, चाहे आप ये इन्फॉर्म ही कर रहे हैं, कोई दूसरा बंदा उसको बुला रहा है, कोई दूसरा पर्सन उसको बुला रहा है, तो आप क्या कह रहे हो, आप उसको इन्फॉर्म करना चाह रहे हो, तो इन्फॉर्मेशन के तरीके से करिए, पोलाइट वे में करिए, ना कि उसको ऑर्डर दीजिए कि वहाँ जाओ। ओके, सो व्हाट यू नीड टू डू, आपको क्या करना है, आपको पोलाइट वे में रहना है, इन्फॉर्मेशन देनी है, कोशिश करिए लोगों को इन्फॉर्म करें, ऑर्डर ना दें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कहता है नो, यू आर नॉट गेटिंग मी। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है। हम लोग क्या कहते हैं अक्सर अपनी बातचीत में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, नहीं तुम मुझे नहीं समझ पा रहे हो, नो यू आर नॉट गेटिंग मी, मैं क्या कहना चाह रहे हूँ तुम नहीं समझ रहे हो। ये बहुत कॉमन चीज़ है जो हम सभी लोग करते हैं। लेकिन गाइस,
प्रॉब्लम उनकी नहीं होती कि वो सामने वाला नहीं समझ पा रहा है, प्रॉब्लम उनकी नहीं है, वो नहीं समझ पा रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। प्रॉब्लम किसकी है? हमारी है, हमारे अंदर की कमी है कि हम उनको समझा नहीं पा रहे हैं। तो कोशिश कीजिए, इस वर्ड को अवॉइड कीजिए कि आप मुझे नहीं समझ रहे हैं। इंस्टेड आप ये यूज़ कर सकते हैं कि मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ या करती हूँ कि आप मेरी बात को समझ पाए। ओके, सो यू आर नॉट एबल टू मेक दैम अंडरस्टैंड, सो डोंट ब्लेम। उनके ऊपर ब्लेम मत कीजिए कि वो समझ नहीं पा रहे हैं, बल्कि क्या है, आप एबल नहीं हैं, आप उनको समझा नहीं पा रहे हैं, आप उनको समझाने में असमर्थ हो रहे हैं। ठीक है, तो आप उनको नहीं समझा पा रहे हैं तो उनको ब्लेम मत कीजिए कि यू आर नॉट गेटिंग मी। आप क्या करिए, सिंपली कहिए आई एम सॉरी, मैं आपको समझा नहीं पा रही हूँ, मैं दोबारा कोशिश करती हूँ आपको समझाने की। ठीक है, नेवर से कि यू आर नॉट गेटिंग मी। ओके गाइस, तो ये सारे टिप्स जो हैं जिनके बारे में हम लोगों ने आज बात की है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी बातें हैं, हो सकता है आप लोगों को पता भी हो या हो सकता है आप लोगों को पहली बार सीखने को मिली हो। तो प्लीज़ गाइस, इन सब बातों को अपनी लाइफ में लेकर आइएगा, इम्प्लीमेंट कीजिएगा, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कीजिएगा, इन सब को अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश कीजिएगा। तो इस तरह से मिलजुल कर हम सब लोग अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। तो गाइज़, अगर मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है, मेरी वीडियोस आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं, आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।